मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं प्रीलिम्स 2022 के बारे में आप सबसे अपने दिल की कुछ बातें करना चाह रहा हूं और यह वीडियो इसीलिए बनाया गया है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री के रिज़ल्ट घोषित हो गए हैं। प्री के रिज़ल्ट घोषित होने के बाद जो एक माहौल सा बन रहा है, जो बातें सुनने में आ रही हैं, वो काफ़ी कुछ भयावह सी हैं। भयावह सी मैं इस मायने में कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अच्छे वो स्टूडेंट हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि वो प्री क्वालिफाई कर जाएं तो मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन वे भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। जब मैं कह रहा हूँ प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हम नहीं जान पा रहे हैं कि वो जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए या जनरल स्टडीज़ के सेकंड पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए। खैर, जानने से होगा भी क्या, क्योंकि नतीजा तो यही है एकमात्र कि वो मेंस तक पहुँच नहीं पाए। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आप इनमें से किस श्रेणी में हैं। आपने एग्ज़ाम दिया था, नहीं दिया था, दिया था तो आप कितनी उम्मीद कर रहे थे, आपकी उम्मीद कितनी धूमिल हुई है, या इसे सामान्य रूप में ले रहे हैं, या इसकी वजह से एक मानसिक दबाव और तनाव में आप ज़बरदस्त रूप से आ गए हैं। आई डोंट नो। लेकिन एक सामान्य जो इस समय जो एक माहौल बनता है, जो हमारी मानसिकता बनती है, उसे तो मैं अनुभव कर ही सकता हूं, क्योंकि मैं भी उन स्टूडेंट्स में रहा हूं जो पहली बार में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन यदि आपके पास अभी अटेम्प्ट हैं, अगर अटेम्प्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मान करके चलिए कि आपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी की है, इसे मैं एक साधना के रूप में लेता हूं। अगर आपने ईमानदारी से की है तो आपने एक साधना की है, और वह साधना आपके जीवन की एक अनमोल धरोहर है, उसे कोई छीन नहीं सकता। प्लीज़ मेरी इस बात को आप केवल झूठी सांत्वना देने वाली बात न माने। हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लगे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में आप इस बात पर विश्वास करने के लिए बाध्य होंगे कि नहीं, सर जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, अगर खत्म नहीं भी हुए हैं, और इस रिजल्ट के बाद आपने ये फैसला कर लिया है कि अब आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, अफसोस की कोई बात नहीं। हाँ, अफसोस की बात तब होती जब आप बैठना चाह रहे थे लेकिन बैठ नहीं पा रहे हैं या नहीं बैठे, तब तो अफसोस की बात थी, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया, सरेंडर कर दिया, बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया, बिना खेले ही वॉकओवर दे दिया। लेकिन आप जो कुछ भी कर सकते थे आपने किया। परिणाम उसके अनुकूल नहीं मिले, ये आपको लग रहा है। मैं इसे इस रूप में मान करके चलता हूं कि जिस तरीके से किया जाना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया। इसमें कुछ हमारी क्षमताओं की कमी हो सकती है, हमारे निर्देशन में दोष हो सकता है, या जो सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन को लेकर के जिस तरीके का रवैया अपना रही है, भूल भुलैया वाला रवैया, वह भी एक कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो कर सकते थे वह आपने किया, और आपके जो अवशेष जीवन में जीने के जो क्षण हैं, उनमें इस बात के संतोष के लिए पर्याप्त आपने चीजें जुटा ली हैं कि नहीं, जो कुछ भी मैं कर सकता था वह मैंने किया और अब बात खत्म हो गई। ठीक है, याद रखिए कि भविष्य कभी मरता नहीं है, भविष्य हमेशा मौजूद रहता है, और आप नहीं जानते हैं कि उस भविष्य में आपके लिए कितनी जबरदस्त किस्म की संभावनाएं मौजूद हैं। आप नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। बस फर्क इतना ही है कि अगर आप उस भविष्य को पकड़ना चाहते हैं तो आपको लगातार चलते रहना पड़ेगा। और जब मैं कह रहा हूं चलते रहना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि एक ही रास्ते पर चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते कहीं ना कहीं तो खत्म होते ही हैं, रास्ते कहीं ना कहीं तो मुड़ते ही हैं, रास्ते कहीं ना कहीं तो विभाजित होते ही हैं। तो ये मान करके चलिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो रास्ता था आपके लिए खत्म हो गया, यदि आप आगे इस एग्जामिनेशन में बैठने का निर्णय नहीं लेते हैं कि नहीं अब बैठना नहीं है। लेकिन यदि आप अभी भी इस अपने निश्चय पर टिके हुए हैं कि नहीं मुझे बैठना है, तो भविष्य आपके सामने है, संभावनाएं हैं,
और इसके प्रमाण हैं। दोस्तों, कल ही मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। वो जो इंटरव्यू है वो जो 16वें रैंक पर इस बार आई हैं अंशु प्रिया, उनका था। उनके 16th रैंक है। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार किया कि पिछले अटेम्प्ट में जब वो बैठी थी, पिछले अटेम्प्ट में जिनमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और बाकायदे ईमानदारी के साथ उन्होंने यह बात रखी कि जो जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर होता है उसमें उन्हें क्वालिफाइंग से अधिक मार्क्स मिले थे, 105 नंबर उसमें उन्हें मिले थे, पर्याप्त मिले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि जनरल स्टडीज़ का सेकंड पेपर जो सी सेट के नाम से जाना जाता है उसे वे क्वालिफाई नहीं कर पाई। और इसके बाद इसी इंटरव्यू में उन्होंने बाकायदे स्वीकार किया है कि पिछले 2-3 सालों से, शायद 2 साल, उन्होंने कहा है कि सी सेट का पेपर लगातार बहुत कठिन होता जा रहा है। और ये देखने में आया है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो अन्यथा मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, इंटरव्यू में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और इस सच्चाई को पचा पाना बहुत कठिन होता जा रहा है। एक बहुत बड़ी आपदा है, एक बहुत बड़ा संकट है। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसा संकट जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? पेपर कैसा आया, दूसरों ने कैसा किया, आपका कैसा हुआ? तो आपका कैसा हुआ इस पर तो आपका नियंत्रण हो सकता है, लेकिन पेपर कैसा आया इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। दूसरों ने कैसा किया इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। लेकिन चूंकि सिलेक्शन होना ही होना है, टॉप से लेकर के और जितने भी स्टूडेंट उनको चाहिए उतने सेलेक्ट करने ही करने हैं, तो कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, बाकी लोग रह जाते हैं। तो मित्रों, इसका कोई कारण नहीं है, प्लीज बिलीव ऑन मी, इसका कोई कारण नहीं है कि आप निराश हताश होकर सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो अब ये केवल इस वजह से मत छोड़ दें कि नहीं इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। ये जो निर्णय है लेने का जो आधार है, ये पूरी तरह से अतार्किक है, अव्यावहारिक है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि जो आपकी तैयारी का फॉर्मेट रहा है, जो तरीका रहा है, उस पर गंभीरता से विचार करें। जरूरी नहीं है कि आपकी असफलता का जो मुख्य कारण है वो पेपर का कठिन आना ही हो। पेपर जब सरल आते हैं तब भी इतने ही सेलेक्ट होते, बहुत सरल आने पर भी इतने ही सेलेक्ट होते, और यदि इससे अधिक कठिन आ गया होता तब भी इतने ही सेलेक्ट होते। तो अगर हम इन सारी स्थितियों में भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो अब सवाल पेपर के सरल और कठिन होने का नहीं होता है, फिर सवाल होता है हमारे अपने तैयारी के फॉर्मेट का, कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपनी चूक ही देखनी होगी, और वही एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप कुछ कर सकते हैं। दूसरे का क्या कर सकेंगे आप बताइए? दूसरा अगर अच्छा कर रहा है आपसे तो आप उसका हाथ नहीं पकड़ सकते कि तुम अच्छा नहीं करोगे। आप यूपीएससी के स्थान पर जाकर के पेपर सेट नहीं कर सकते, यूपीएससी को कोई गाइडेंस नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम जैसे लोग जो थोड़ा इसको महसूस कर रहे हैं कि स्टूडेंट के लिए ये एक प्रकार से कितना संकट खड़ा कर रहा है जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट और सेकंड पेपर, तो हम लोग अपने अपने मंच पर अपने अपने ढंग से आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे। हाँ, गारंटी नहीं है कि इसका क्या प्रभाव होगा। हम ये मान करके चलते हैं कि कभी न कभी तो प्रभाव होगा, कुछ न कुछ तो प्रभाव होगा, क्योंकि लोकतंत्र है और आप जनमत की कितनी उपेक्षा कर सकेंगे। अगर मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ तो ये केवल मेरे विचार नहीं है, मैं आप सबके बिहाफ पर ही लिख रहा होता हूँ, तो वह कहीं ना कहीं जनमत है। तो दोस्तों, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और प्लीज़ आप भी अपना काम करें। आपका अपना काम क्या है? आप अपने प्रिपरेशन के फॉर्मेट को देखें, आप देखें कि क्या आप सिलेबस पूरा कर पाए थे, आप देखें कि आप क्या सिलेबस उस तरीके से पूरा कर पाए थे जिस तरीके से उसे पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में आप किसी भी सब्जेक्ट को रट कर क्वालिफाई नहीं कर सकते, वहाँ आपको विषयों को समझना होगा। और इस साल का पेपर शायद विषयों को और ज़्यादा समझने की बात भी कह रहा है, क्योंकि विषयों के अंतर्गत से भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए करेंट अफेयर्स के तो बहुत से क्वेश्चंस बड़े उटपटांग किस्म के हैं, लेकिन यहाँ तक कि सब्जेक्ट से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं
उनमें भी बहुत थोड़े से ऊंचे स्तर के समझ की मांग की जाती है, मांग की गई है। सामान्य समझ के आधार पर शायद उन्हें सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज, सूरज की कभी मौत नहीं होती है, भविष्य कभी भी नष्ट नहीं होता है, हरापन अभी भी बचा हुआ है और वो हरापन आपके अंदर का हरापन है। आपको ठोकर लगी है, फिलहाल आप गिरे हुए हैं, ठोकर खा करके आप गिर गए हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। जितनी जल्दी उठेंगे, आगे के सफलता की संभावनाएं उतनी ही बेहतर हो सकेंगी। दोस्तों, एकेडमी आपके साथ है, एकेडमी की पूरी टीम, मैं, डेली ऑडियो लेक्चर्स, हमारी सारी चीज़ें आपके साथ हैं और दूसरे लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, दूसरे संस्थान हैं जो आपका निर्देशन कर रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं। जितना भी संभव हो पा रहा है हम लोग अपने अपने ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता और आप भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि गारंटी तो दी ही नहीं जा सकती, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है और वही हम सब कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आपके बिहाफ पर हम नहीं कर सकते, आपको भी अपनी ओर से कोशिश करनी होगी एंड प्लीज डू दैट, और वह आपको करना है। तो दोस्तों, मेरे इस संबोधन को आप सच में मेरे मन की एक पीड़ा समझें, एक मेरे मन का दर्द समझें। मैं आपके दर्द को महसूस करके उसे अभिव्यक्त कर रहा हूं, एक अभिभावक की तरह, एक आप यूं कह लीजिए शिक्षक की तरह, जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के बारे में चिंतित रहता है, अपने उस कर्तव्य और धर्म को समझता है और उनकी सफलताओं में ही उसे आत्मसंतोष मिलता है और अपनी सफलताओं की तलाश करता है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं।